हर साल हजारों टैलेंटेड स्टूडेंट्स एक जगह आकर रुक जाते हैं। उनके पास अच्छे मार्क्स होते हैं, एम्बिशन होता है, लेकिन कॉलेज की हाई फीस उन्हें कैंपस तक पहुंचने ही नहीं देती। इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम BSCC लाई गई है। 2026 के अपडेट में स्टेट गवर्नमेंट ने पहले वाला 4% इंटरेस्ट पूरी तरह हटा दिया है, जिसका मतलब है कि अब लोन 0% इंटरेस्ट पर मिलेगा। इस स्कीम के तहत आपको 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, जो 40 अप्रूव्ड कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। ये फंडिंग पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिव है। इसमें कवर होता है ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, बुक्स, लैपटॉप तक का खर्च, इंटरेस्ट हटाकर और लिविंग कॉस्ट कवर करके। सरकार ने हायर एजुकेशन को हर बिहार स्टूडेंट के लिए एक्सेसिबल बना दिया है। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। आपको कुछ बेसिक कंडीशंस पूरी करनी होंगी। बिहार रेजिडेंट होना चाहिए वैलिड प्रूफ के साथ। यूजी कोर्सेज के लिए एज 25 से कम, पीजी कोर्सेज के लिए एज 30 से कम। इस स्कीम की एक खास बात यह है कि इसमें फैमिली इनकम चेक नहीं होता, कोई इनकम लिमिट नहीं है। लेकिन यहां सबसे कॉमन मिस्टेक होती है। अगर आपने अनऑथराइज्ड कॉलेज सिलेक्ट कर लिया तो आपका एप्लीकेशन सीधे रिजेक्ट हो जाएगा। अगर कॉलेज गवर्नमेंट अप्रूव्ड लिस्ट में नहीं है तो एप्लीकेशन आगे बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए अप्लाई करने से पहले कॉलेज वेरीफाई करना जरूरी है। ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर स्टेट सिलेक्ट करो, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करो, कोर्स फिल्टर करो और चेक करो कि कॉलेज AICTE, UGC, NAAC जैसे बॉडीज से अप्रूव्ड है या नहीं। अगर आपने अनअप्रूव्ड कॉलेज का एडमिशन लेटर अपलोड किया तो आपका फॉर्म ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा और अपील भी नहीं कर सकते। अप्रूव्ड कॉलेज सिलेक्ट करना सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो। अगर डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट होंगे तो फॉर्म भरते समय सेशन एरर या डेटा लॉस हो सकता है। सबसे पहले आइडेंटिटी और एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th-12th मार्कशीट, फिर इंस्टीट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स, एडमिशन लेटर, फी स्ट्रक्चर, फिर फाइनेंशियल पर्सनल रिकॉर्ड्स, रेजिडेंस सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ्स। सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखोगे तो प्रोसेस स्मूथ चलेगा। अब अप्लाई प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ और न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करो। इससे आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट होगा। लेकिन ध्यान रखना, फर्स्ट लॉगिन के बाद पासवर्ड रीसेट करना मैंडेटरी है। बिना रीसेट किए डैशबोर्ड ओपन नहीं होगा। पासवर्ड रीसेट करने के बाद फिर से लॉगिन करो। अब आपको मेन एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। पर्सनल डिटेल्स भरो, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, सबमिट करो। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑनलाइन सबमिट करने से लोन अप्रूव नहीं होता। ये सिर्फ आपकी फाइल को नेक्स्ट स्टेज के लिए प्रिपेयर करता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, DRCC विजिट। DRCC डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग सेंटर हर एप्लीकेंट के लिए मैंडेटरी है। DRCC में क्या होगा? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, डिजिटल अपलोड से कंपेयर होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। यह फाइनल आइडेंटिटी वेरिफिकेशन स्टेप है। अगर आप DRCC विजिट नहीं करते, एप्लीकेशन डायरेक्ट रिजेक्ट, कोई ऑनलाइन अल्टरनेटिव नहीं है। DRCC क्लियर करने के बाद लोन अप्रूव हो जाता है, अमाउंट कॉलेज को रिलीज होता है। अब रीपेमेंट समझते हैं। 2026 अपडेट के बाद सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट रीपे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं देना। EMI कब शुरू होगी? कोर्स कंप्लीट होने के बाद, जॉब मिलने के 6 महीने बाद। रीपेमेंट स्ट्रक्चर 2 लाख रुपए तक 7 साल, 2 लाख रुपए से ज्यादा 10 साल। अर्ली पेमेंट पर कोई पेनल्टी नहीं। यह पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया है कि पढ़ाई के समय लोन बर्डन न लगे, करियर शुरू होने के बाद आसानी से रीपे कर सको। अब फाइनल चेकलिस्ट समझ लो। कॉलेज वेरीफाई करो, डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो, फॉर्म सही भरो, DRCC विजिट कंप्लीट करो। अगर आपको किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में हेल्प चाहिए तो आप ऑफिशियल हेल्पलाइन पर कांटेक्ट कर सकते हो, 180034564444। अगर आप इस प्रोसेस को सही तरीके से फॉलो करते हो तो आपकी एजुकेशन पूरी तरह फाइनेंशियली सिक्योर हो।